16 अगस्त 2024 शुक्रवार। पहला पाठ एजेकियल का ग्रंथ अध्याय 16 पद संख्या 1 से 15 और 60 और 63। प्रभु की वाणी मुझे यह कहते हुए सुनाई दी, मानव पुत्र, यरूशलेम को उसके कर्मों का विवरण सुनाओ। उससे कहो, प्रभु ईश्वर यरूशलेम से यह कहता है, वंश और जन ही दृष्टि से तुम कानानी हो। तुम्हारा पिता अमोरी था और तुम्हारे माता हित्ती थी। जन्म के समय तुम्हारी नाल नहीं काटी गई। शुद्धिकरण के हेतु तुमको पानी से नहीं नहलाया गया। लोगों ने तुम्हारे शरीर पर नमक नहीं लगाया और तुमको कपड़ों में नहीं लपेटा। किसी ने भी तुम्हारे लिए यह सब करने की परवाह नहीं की। किसी को भी तुम पर ममता नहीं आई। तुम्हारे जन्म के दिन तुमको घृणित समझकर खुले मैदान में छोड़ दिया गया। उस समय मैं तुम्हारे पास से होकर जा रहा था। मैंने तुमको तुम्हारे अपने रक्त से लौटता हुआ देखा और तुमसे, जो अपने रक्त से सनी हुई थी, कहा, जीती रहो, जीती रहो। तुम मेरी देखरेख में खेत के फूल की तरह बढ़ती गई। तुम बढ़कर बड़ी हो गई। तुम बहुत सुंदर थी। तुम्हारे स्तन उठने और तुम्हारे केस बढ़ने लगे। किंतु तुम उस समय तक नग्न और विवस्त्र थी। जब मैं दोबारा तुम्हारे पास से होकर गया तो मैंने देखा कि तुम विवाह योग्य हो गई हो। मैंने अपने वस्त्र का पल्ला तुम पर डाल तुम्हारा नग्न शरीर ढक दिया। मैंने शपथ खाकर तुमसे समझौता किया और तुम मेरी हो गई। यह प्रभु की वाणी है। मैंने तुमको पानी से नहलाया, तुम पर लगा हुआ रक्त धो डाला और तुम पर तेल का विलेपन किया। मैंने तुमको बेल बूटेदार कपड़े और बढ़िया चमड़े के जूते पहनाए। मैंने तुमको छालटी का सरबंद और रेशमी वस्त्र प्रदान किए। मैंने तुमको आभूषण पहनाए, तुम्हारे हाथों में कंगन और तुम्हारे गले में हार डाला। मैंने तुम्हारे नाक में नथ लगाया, तुम्हारे कानों में बालियां पहनाई और तुम्हारे सिर पर शानदार मुकुट रख दिया। तुम सोने और चांदी से अलंकृत थी। तुम छालटी, रेशम और बेलबूटेदार कपड़े पहनती थी। तुम्हारा भोजन मैदे, मधु और तेल से बनता था। तुम राजरानी के सदृश अत्यंत सुंदर हो गई। तुम्हारे सौंदर्य का ख्याति संसार भर में फैल गई, क्योंकि मैंने तुमको अपूर्व गौरव प्रदान किया था। यह प्रभु ईश्वर की वाणी है। किंतु तुम्हारे सौंदर्य ने तुमको बहका दिया। तुम अपनी ख्याति को दुरुपयोग करते हुए व्यभिचार करने लगी। तुमने किसी भी बटोही को अपना सौंदर्य बेच दिया। फिर भी मैं उस प्रतिज्ञा को याद रखूंगा जो मैंने तुम्हारी जवानी के दिनों तुमसे की थी। मेरा और तुम्हारा विधान सदा के लिए बना रहेगा। जब तुम अपना अतीत याद करोगी तो तुम लज्जा के मारे एक भी शब्द कहने का साहस नहीं करोगी, क्योंकि मैंने तुम्हारे सभी अपराध क्षमा कर दिए। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। संत मती के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 3 से 12। फरीसी ईसा के पास आए और उनकी परीक्षा लेते हुए यह प्रश्न किया, क्या किसी भी कारण से अपनी पत्नी का परित्याग करना उचित है? ईसा ने उत्तर दिया, क्या तुम लोगों ने यह नहीं पढ़ा कि सृष्टिकर्ता ने प्रारंभ से ही उन्हें नर और नारी बनाया और कहा कि इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और अपने पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। इस तरह अब वे दो नहीं बल्कि एक शरीर है। इसलिए जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग नहीं करे।
उन्होंने ईसा से कहा, तब मूसा ने अपनी पत्नी का परित्याग करते समय त्याग पत्र देने का आदेश क्यों दिया? ईसा ने उत्तर दिया, मूसा ने तुम्हारे हृदय की कठोरता के कारण ही तुम्हें पत्नी का परित्याग करने की अनुमति दी, किंतु प्रारंभ में ऐसा नहीं था। मैं तुम लोगों से कहता हूं कि व्यभिचार के सिवा किसी अन्य कारण से जो अपनी पत्नी का परित्याग करता है और किसी दूसरी स्त्री से विवाह करता है, वह भी व्यभिचार करता है। शिष्यों ने ईसा से कहा, यदि पति और पत्नी का संबंध ऐसा है तो विवाह नहीं करना अच्छा ही है। ईसा ने उनसे कहा, सब यह बात नहीं समझते, केवल वे ही समझते हैं जिन्हें यह वरदान मिला है, क्योंकि कुछ लोग माता के गर्भ से नपुंसक उत्पन्न हुए हैं, कुछ लोगों को मनुष्यों ने नपुंसक बना दिया है और कुछ लोगों ने स्वर्ग राज्य में निमित्त अपने को नपुंसक बना लिया है। जो समझ सकता है वह समझ ले। यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। तो आइए आज के दोनों पाठों पर थोड़ा सा मनन चिंतन करते हैं। विवाह एक पवित्र संस्कार है। कैथोलिक कलीसिया में यह 7 संस्कारों में से एक है। यह एक अटूट बंधन होता है। इसमें 2 व्यक्तियों का मिलन होता है। इसी विषय को प्रभु यीशु लोगों को समझाते हैं जब वे उनसे तलाक के संबंध में प्रश्न करते हैं। यीशु उन्हें समझाते हैं कि विवाह एक साधारण रिश्ता नहीं होता है। कुछ लोग यीशु की परीक्षा लेने हेतु यह सवाल करते हैं। यीशु उन्हें पुराने विधान के द्वारा इस प्रश्न का जवाब देते हैं कि प्रारंभ में ईश्वर ने नर नारी के रूप में मनुष्यों की सृष्टि की एवं ईश्वर ने कहा कि इसके कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और वे एक शरीर होंगे। यीशु उन्हें समझाते हैं कि विवाह के द्वारा पति और पत्नी एक शरीर हो जाते हैं और यह संबंध किसी भी साधारण कारणों से आसानी से नहीं टूट सकता है, क्योंकि इसे ईश्वर ने जोड़ा है एवं इस पर मनुष्यों का कोई अधिकार नहीं है। यह एक अटूट संबंध है जिसे हर परिस्थिति में अटूट बनाए रखना है। आजकल के समय में छोटे से कारण से कई लोग इस रिश्ते को तोड़ देते हैं। वे भूल जाते हैं कि उन्हें ईश्वर ने एक रिश्ते में बांधा है और इस पर उनका कोई अधिकार नहीं है। इस रिश्ते को उन्हें निभाना है। जीवन के उतार चढ़ाव में उन्हें एक दूसरे का साथ देना है और ईश्वर से रिश्ते को अटूट बनाए रखने हेतु प्रार्थना करना है। आप सभी को जय यीशु।